नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की रीट परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज जो है वो मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, वो है शिक्षण विधि व उनके प्रवर्तक। आप चाहे कोई भी रीट परीक्षा का पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर में जो है वो कम से कम 2 से 3 नंबर का जो है वो सवाल जरूर पूछे, 2 से 3 सवाल कि इस विधि का प्रवर्तक कौन है या फिर ये विधि किसने दी। तो अब अपने पास इतना समय तो नहीं है कि अपन इन विधियों को डिटेल से पढ़ सके, तो मैं जो है वो हर विधि का प्रवर्तक, जितनी भी विधियां है, शिक्षण विधियां मोस्टली जो हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है, उन सबके प्रवर्तक जो है वो आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ मैं जैसे विधि पढ़ाता जाऊंगा वैसे जो है उस विधि के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपको बताता जाऊंगा। तो देखिए, अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली विधि है आगमन विधि। तो आगमन विधि के प्रवर्तक कौन थे? अरस्तु थे। इस विधि में क्या होता है कि उदाहरण, सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर ये विधि जो है वो जाती है। अब देखो, उदाहरण से नियम की ओर याद कैसे रखना है? आ से अपन को क्या याद रखना है? उदाहरण। तो उदाहरण से नियम की ओर। अब दूसरी विधि है निगमन विधि। निगमन विधि भी किसने दी? अरस्तु ने। अब अरस्तु ने पहले तो कहा कि आप उदाहरण से नियम की ओर जाओ, यानी कि पहले उदाहरण दो फिर नियम बनाओ। अब उदाहरण दूसरी विधि में क्या कहा? निगमन विधि में कि नहीं, पहले जो है वो आप नियम बनाओ और उसके बाद जो है वो उदाहरण दो। अब देखो, बिल्कुल भी आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। उदाहरण से नियम, ऊ से आगमन याद रखना है, नियम से उदाहरण, नी से निगमन याद रखना है। और दोनों ही विधियां किसने दी थी? अरस्तु ने। अब आगमन और निगमन, इन दोनों विधियों को यदि मिश्रित कर लिया जाए तो एक विधि बनती है और उस विधि का नाम है आगमन निगमन, आगमन निगमन विधि। और ये जो आगमन निगमन विधि है ये व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन से शिक्षण की? व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन निगमन विधि। तो ये जो है वो आप ध्यान रखना कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ, परीक्षा में कई बार ये सवाल पूछा है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन विधि। आगमन विधि क्या कहती है कि अपन को कहाँ चलना है? उदाहरण से नियम की ओर। किसने दी? अरस्तु ने। निगमन विधि क्या कहती है कि अपन को कहाँ चलना है? नियम से उदाहरण की ओर। किसने दी? अरस्तु ने। अब यदि मैं इन दोनों विधियों को मिश्रित कर दूं तो एक नई विधि बन जाती है और उसका नाम है आगमन निगमन विधि। और यह विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। अब अपनी अगली विधि है डॉल्टन विधि या स्वाध्याय विधि। जो एक डॉल्टन साहब थे, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक विधि दी और उस विधि में कहा कि बच्चों को जो है वो खुद पढ़ने दो, उनको स्वाध्याय करने दो। तो ये विधि जो है वो इनके ही नाम से जानी जाती है, डॉल्टन विधि या फिर स्वाध्याय विधि। किसने दी? डॉल्टन साहब ने। आपको याद रखना है। एक और विधि थी संवाद विधि। ये किसने दी? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा कि बच्चों को जो है वो संवाद करके अपन उनके साथ संवाद स्थापित करें और फिर जो है वो उनको सिखाने की कोशिश करें। तो ये विधि किसने दी थी? तो ये विधि प्लेटो ने दी थी। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। एक मैंने आपको जो भी पढ़ाया था कि डॉल्टन विधि, तो जो डॉल्टन विधि के प्रवर्तक है वो है हेलन पार्कहर्स्ट। इन्होंने सबसे पहले डॉल्टन नामक नगर से जो है वो इस विधि को शुरू किया था, इसलिए इस विधि का क्या नाम पड़ गया? डॉल्टन विधि। इसके प्रवर्तक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। इस विधि में क्या होता है कि बच्चों को जो है वो किताब दे दी जाती है और उन्हें एक फिक्स टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको इस टाइम पीरियड में इस किताब को पूरा करना है, उसको याद करना है। जब वो बच्चा याद करता है तो उसको जो है वो अगला टास्क दिया जाता है। तो मैंने जो आगे बताया था डॉल्टन विधि, उसके प्रवर्तक डॉल्टन नहीं है बल्कि हेलन पार्कहर्स्ट है। ये डॉल्टन नामक नगर से शुरू हुई थी। अब अपनी अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है वो सुकरात ने दी। शिक्षा के क्षेत्र में सुकरात ने कहा कि प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को जो है वो पढ़ाया जाए। अब आती है प्रश्नावली विधि। तो ये जो है वो वुडवर्थ ने दी। आप इन दोनों में विशेष ध्यान रखना, इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी है, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ ने दी है। अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वह आ रहा है तो वुडवर्थ। और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि दी थी विलियम किलपैट्रिक ने। इस ये विधि जो है वो अनुभव केंद्रित विधि है। इसमें बालक को कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट को जो है वो बालक को करके सीखना पड़ता है, वो धरातल पे उस प्रोजेक्ट को करता है। मॉन्टेसरी विधि ये खेल विधि है। ये दी थी मैडम मौर्या मॉन्टेसरी ने। इन्होंने कहा कि
वह बच्चे को जो है वो पहले लिखना सिखाओ। जब भी वो स्कूल आता है तो मिट्टी के बर्तनों पे, स्लेट पे उसको मन चाहे आकृति बनाने दो। पहले मोंटेसरी ने कहा था कि पहले बच्चे को जो है वो लिखना सिखाओ, और जब वो बच्चा लिखना सीख ले उसके बाद जो है वो उसको पढ़ना सिखाओ। तो ये इनकी विधि की विशेष बात है। अब अपनी अगली विधि है किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि जो है वो फ्रोबेल ने दी थी, जिसमें क्या होता है कि एक मतलब एक स्कूल जो है वो एक गार्डन की तरह होती है, जहाँ पर बच्चा जो है वो पौधा है और शिक्षक जो है वो माली है, और उसका काम है कि उस पेड़ में पानी देना। यानी कि बच्चा इसमें जो है वो अपनी मन मर्जी से पढ़ता है, मन होता है तब स्कूल आता है, मन होता है तब स्कूल से वो चला जाता है। अब अगली विधि है खेल विधि। तो खेल विधि के जो प्रवर्तक है वो है हेनरी कॉल्डवेल कुक। अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा के क्षेत्र में खेल विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो उसका उत्तर होगा हेनरी कॉल्डवेल कुक। यही वो व्यक्ति थे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो सबसे पहले खेल विधियों को लेके आए थे। और इनके बाद मैडम मोंटेसरी, फ्रोबेल, ये जो है ये भी इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में खेल विधियों के संबंध में काम किया था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि खोज विधि या फिर हॉरिस्टिक विधि, या इस विधि को अपन कह सकते हैं अन्वेषण विधि, खोज विधि, हॉरिस्टिक विधि। तो ये विधि दी थी आर्मस्ट्रांग ने। आर्मस्ट्रांग ने कहा कि बच्चा जो है यदि वो खोज करके सीखे तो वो बहुत ही तेजी से सीख सकता है। फिर है बेसिक शिक्षा या फिर बुनियादी शिक्षा विधि। तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। इन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि बच्चे को जो है वो बुनियादी शिक्षा दो, उसके बाद उसको रोजगार मुखी शिक्षा दो ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। विनटिका विधि, ये विधि दी थी कार्लटन वाशबर्न ने। फिर आती है मस्तिष्क उद्वेलन विधि, तो ये विधि दी थी आसबर्न ने। फिर आती है पर्यटन विधि, तो ये विधि दी थी पेस्टालॉजी ने। लेकिन इस विधि को लोगों तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो जाता है प्रोफेसर रैने को। तो यदि पूछ ले कि पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो पेस्टोलॉजी है, और पर्यटन विधि को लोगों तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, तो प्रोफेसर रैने। पहली बात तो दोनों ऑप्शन जो है वो एक साथ बोर्ड देगा नहीं। अगली विधि है वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि दी थी गुडवार स्कैटस ने। फिर आती है कि मूल्यांकन विधि। तो मूल्यांकन विधि जो है वो दी थी जे.एम. राइस ने। और समस्या समाधान विधि जो है वो दी थी सुकरात ने। तो एक दो बार यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो ये सारी विधियां जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो सूक्ष्म शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दी है, रॉबर्ट बुश ने। आपको याद रखना सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है वो रॉबर्ट बुश ने दी। डेक्रोली विधि किसने दी है, डेक्रोली। ये विधि जो है वो मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालकों के लिए काम की है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने दी है। आपको पता है ये लिपि जो है वो अंधे लोगों के लिए काम की है। प्रक्रिया विधि, ये विधि किसने दी, कमेनियस ने दी है। अब रेखीय या बाहरी अभिकर्मिक अनुदेशन, तो ये विधि किसने दी है, बी.एफ. स्किनर ने। साखीय या आंतरिक अभिकर्मिक अनुदेशन, ये विधि किसने दी है, नॉर्मन ए. क्राउडर ने। अब आप इसमें जो है वो कंफ्यूजन होते होंगे, तो देखो इसको कैसे याद रखना है, रेखीय। अब रेखा कहाँ की है, बाहर की है। रेखा कहाँ की है, बाहर की है। और शाखीय, शाखा, पेड़ की शाखा क्या होती है, अंदर होती है, आंतरिक होती है। तो इस तरह से जो है वो आपको याद रखना है कि रेखीय से रेखा, और रेखा कहाँ की है, बाहर की है। तो बाहरी अभिकर्मिक अनुदेशन किसने दिए, बी.एफ. स्किनर ने। शाखीय, अब पेड़ की जो शाखाएं है, पेड़ की शाखाएं है बाहर, अब पेड़ की जो जड़ें है वो क्या होती है, अंदर होती है। तो इससे आपको याद रखना है कि आंतरिक अभिकर्मिक अनुदेशन किसने दिए, नॉर्मन ए. क्राउडर ने। अब एक और आती है कंप्यूटर सहायक अभिकर्मिक अनुदेशन, तो ये किसने दिए, लॉरेंस स्टालुरे ने। एक और आती है अनुकूलित अभिकर्मिक अनुदेशन, तो ये किसने दिए, ये दी है पास्कल ने। तो इस तरह से यदि आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो ये सारी विधियां और इनके प्रवर्तक जो है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं कि अवरोही या गणितीय अभिकर्मिक अनुदेशन विधि जो है वो किसने दी है, वो है गिलबर्ट ने दी है। अवरोही या फिर गणितीय अभिकर्मिक अनुदेशन ये 1966 में दी थी गिलबर्ट ने, और इसमें गणित को कैसे पढ़ाया जाए उस पर विशेष बल दिया गया था। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, तो ये डी.जी. मॉर्गन ने दी है। इसमें जो है वो बच्चे को पढ़ने के लिए किताब दी जाती है और अध्यापक जो है वो उसका समय समय पर निरीक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं। दल शिक्षण विधि, तो दल शिक्षण विधि मिशिगन व हार्वे ने दी है। इसमें जो है वो दल में समूह में पढ़ाई करवाई जाती है। सैनिक विधि, तो सैनिक विधि जो है वो बोझ या ब्लूमफील्ड ने दी है। समाजमिति विधि, तो समाजमिति विधि जो है वो जे.एल. मॉर्नो ने दी है। ओविड विधि,
तो ओविड विधि जो है वो प्रोफेसर डैक्रोली ने दी है और इकाई उपागम जो है वो एच.सी. मॉरिसन ने दी है। तो ये जो विधियां है जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है विधि और उसके प्रवर्तक का नाम, वो लगभग 33 विधियां और उनके प्रवर्तक के जो नाम है वो मैंने आपको करवाए। अभी क्या अपने पास समय कम है, वरना इन सारी विधियों को अगर बहुत ही डिटेल में पढ़ते, इन विधियों में क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, वो सब कुछ पढ़ते, लेकिन अभी समय कम है, इसलिए अभी आपको जो है केवल इनके प्रवर्तकों को याद रखना है और हर परीक्षा में जो कम से कम 2 से 3 सवाल जो है वो प्रवर्तक को लेकर जरूर पूछे गए हैं, चाहे आप कोई भी पेपर चेक कर लीजिए। तो आप 1-2 बार इस वीडियो को अगर देखेंगे तो ये सारी विधियां और इनके प्रवर्तक आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।